हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधा शिक्षा स्पेशल हिंदी पार्ट 3 आज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा है पहले वह देखकर आए, उसके बाद पार्ट 3 देखें। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, जो पिछली बार थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट था वो फिर से रिपीट करता हूँ। 33 व्यंजन, ठीक 3 मिनट का रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से कि पिछली बार तक दूसरे पार्ट में क्या पढ़ा था। 33 व्यंजन में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन अंतःस्थः व्यंजन संयुक्त व्यंजन उष्ण व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो 33 व्यंजन के अंदर पहले स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थः व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, इन पांचों के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ये स्टार्ट कर दिया था, स्पर्श व्यंजन स्टार्ट कर दिया था। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर से स्पर्श व्यंजन को थोड़ा सा। स्पर्श व्यंजन, ठीक, कॉपी और पेन साथ में ले लीजिए। आपको नोट्स बनाना है। ठीक, तो थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ लिया वो थोड़ा सा रिवीजन करो। स्पर्श व्यंजन में उच्चारण, स्थान, वर्ग। पहला कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। ठीक, क वर्ग, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प वर्ग। ठीक, अनानाम लिख दो बस, क से लेके क, ख, ग गधे का, घ, ठीक, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, टमाटर, ठट्टे, डमरू, ढक्कन और ये अड़ेवान। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक, तो ये उच्चारण स्थान कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, वर्ग क, च, ट, त, प ये वर्ग है। इसके बाद आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5। इस एक ही टेबल में बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 1 3 और 5, 1 3 5। ठीक, 1 3 5, एक को कैसा है, अल्प है भाई, छोटा है। 2 के कंपेयर में एक क्या है, छोटा है, अल्प। तो 1, ये 3 और ये 5, तो अल्प से हो गया अल्प प्राण। एक क्या है, छोटा है, अल्प है, तो क्या हो गया, अल्प प्राण। तो ये 1 वाली लाइन, 3 वाली लाइन और 5 वाली लाइन क्या होगी, अल्प प्राण। अब 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो 2 क्या बन रहा है, महान बन रहा है। क्या बन रहा है, 2, कि मैं 1 से बड़ा हूँ तो महान बन गया। तो महान बन गया, तो ये 2 और 4 क्या हो गए, महाप्राण। 2 और 4 क्या हो गए, महाप्राण। ठीक, 2 और 4 क्या हो गए, महाप्राण।
स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकेंड लाइन जो है, फर्स्ट सर्कल वाली फर्स्ट और सेकेंड लाइन, ये है अघोष व्यंजन, ठीक, अघोष व्यंजन। और लास्ट वाला क्या है, ये इधर से 3 लाइन इस टाइप से डिजाइन वाली बना रहा हूँ, लास्ट की ये 3, ये है सघोष। तो 1, 3 और 5 अल्प प्राण, 2 और 4, 2 वाली और 4 वाली महाप्राण, शुरू के फर्स्ट और सेकेंड क्या है, अघोष, और लास्ट की ये 3 क्या है, सघोष। यहाँ तक देखा था दोस्तों, पार्ट 2 एंड तक, एंड में, ठीक। थोड़ा सा रिवीजन करा, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखना दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण नाक प्लस मुंह से होता है उन्हें अनुनासिक या पंचमा अक्षर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उन्हें अनुनासिक, नासिक या पंचमा अक्षर कहते हैं। कौन कौन से हैं पंचमा अक्षर? पंचमा अक्षर मतलब 5, यहाँ सब क्लियर हो रहा, या, अड़ेबान, न और मैं, ये पांचों क्या है, पंचमा अक्षर। अनुनासिक या नासिक, 3 नाम है इसके, अनुनासिक, नासिक, पंचमा अक्षर। तो जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है अनुनासिक, नासिक या पंचमा अक्षर कहते हैं। ये पांचों वह पंचमा अक्षर है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक, अपन जिसने महाभारत पढ़ी है, सॉरी रामायण जिसने पढ़ी है, उसमें शंकर जी लिखा हुआ आता है बहुत जगह, गंगा भी लिखा आता है। तो इस तरह से आता है गंगा। महाभारत में देखना, सॉरी रामायण में देखना, महाभारत का नाम आ रहा है, रामायण में गंगा ऐसा लिखा आता है, लेकिन जब से पंचमा अक्षर करा है तब से गंगा हम ऐसे लिखते हैं। तो ये अनुनासिक या पंचमा अक्षर में चेंज हो जाता है। ये ड जो है, ये पूरे जो पंचमा अक्षर है अनुनासिक है, यहाँ पे बिंदु में चेंज हो जाता है, ठीक। जैसे चंचल इस तरह से आता है, चंचल, लेकिन हम ऐसे चंचल लिखते हैं। तो ये 5वां अक्षर ये चेंज हो जाता है इससे बिंदु में, ठीक। फिर जैसे झंडा, झंडा, तो झंडा ऐसे भी लिखते हैं। फिर आगे न से, जैसे कंपन, तो अब कैसे कंपन, बिंदु लगा दो, ठीक। अब यहाँ पर आपने सिंधु नदी पढ़ी होगी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ये सिंधु, कोई ऐसे लिखता है, कोई पंचमा अक्षर के साथ लिख देता है, ठीक। तो यही होते पंचमा अक्षर, मतलब ये पंचमा अक्षर यहाँ पर ये बिंदु में चेंज हो जाता है, ठीक। इसे ही पंचमा अक्षर बोलते हैं सिंपल सी भाषा में। तो नाक और मुंह से जो उच्चारण होता है अनुनासिक, नासिक या पंचमा अक्षर कहलाता है, ठीक। ये 5 पंचमा अक्षर है। जैसे गंगा, रामायण में देखना गंगा इस तरह से लिखा आता है जब रामायण पढ़ते हैं, लेकिन अभी इस तरह से, ठीक। चंचल ऐसे, लेकिन अभी इस तरह से लिखते हैं। झंडा ऐसे भी लिखते हैं, अब झंडा शॉर्टकट हो गया। कंपन, कंपन, सिंधु कोई ऐसा लिखता है, कोई पंचमा अक्षर के साथ लिखता है। तो ये एग्जाम्पल है।
ठीक, उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि पंचमाक्षर होते क्या हैं। ठीक, ए पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ गई, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं इसमें। ठीक, बढ़े आगे। हेडिंग डालो अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। ठीक, अंतःस्थ व्यंजन। अब ये दिक्कत है कि इनको याद कैसे रखें कि अंतःस्थ व्यंजन के अंदर कौन कौन से आते हैं, संयुक्त के अंदर, उष्ण के अंदर। तो देखो, आपकी किसी से दोस्ती हुई, सुनना ध्यान से, आपकी किसी की दोस्ती हो गई, तो दोस्ती दोस्ती में अंत में क्या हो गया, अंत में यार लब हो गया। अरे हो जाता कि नहीं दोस्ती दोस्ती में धीरे धीरे। हाँ, अंत में यार लब हो गया, तो य र ल ब, यही अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये होते हैं यार लब। अंत में यार लब हो गया। देखो दोस्तों, थोड़ा याद रखने के लिए इस टाइप से ले रहा हूँ, ठीक, इसको अलग तरीके से मत लेना, ठीक है। तो अंत में यार लब हो गया, तो यार से य और र और लब से लब। ठीक, अब देखना यहाँ पर र रस्सी का, ये है लुंठित, लुंठित ध्वनि। र अगर उच्चारण करोगे तो लुढ़कते हुए आता है, उसे बोलते हैं लुंठित ध्वनि। और ल जो है ये पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक, पार्श्विक ध्वनि। तो ल को, जो र है उसे बोलते हैं लुंठित ध्वनि, और ल को पार्श्विक ध्वनि। उच्चारण करते समय लुढ़कते हुए आता है तो लुंठित ध्वनि, और ये पार्श्विक होता है, जीभ के साइड से हवा निकल जाती है। ल बोलो ल, दोनों तरफ से साइड से हवा निकल जाएगी, इसलिए पार्श्विक, पास हो जाती है, तो पार्श्विक बोल दिया। ठीक, अब देखना इन दोनों को, ठीक, इन दोनों को, य और ब, य और ब, ये दोनों, य और ब, ये दोनों क्या है, ये है अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अब इन्हें अर्ध स्वर क्यों बोला, अब ये भी तो क्वेश्चन उठेगा, सर ये और ब अर्ध स्वर कैसे हो गए। ठीक, तो अर्ध स्वर इसलिए बोला क्योंकि उच्चारण ध्वनि, ध्वनि कभी व्यंजन, कभी स्वर होती है। अर्ध स्वर का मतलब ही होता है कि जो उच्चारण की ध्वनि कभी व्यंजन होती है, कभी स्वर होती है, इसलिए उसे अर्ध स्वर कर दिया। भाई उच्चारण की ध्वनि कभी व्यंजन होती है और कभी क्या होती है, स्वर, इसलिए उसे अर्ध स्वर कर दिया। ये और वह क्या है, अर्ध स्वर। ठीक, अब इसमें आगे और बात करते हैं कि सामने क्या दिख रहा है, अनार का दिख रहा कि नहीं, अंत में अनार का दिख रहा है, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये इधर। ठीक, तो अनार का मतलब ये क्या हो गया, अघोष। अरे उसके शब्द में ही है, पूछ ले कि ल लट्टू का निम्न में से क्या है, अघोष सघोष दोनों नहीं, दोनों ही। तो क्या होगा, अंत मतलब अघोष, बोलो साथ में, अंत मतलब अघोष। ठीक, अब आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, ये देखो थोड़ा सा शक्कर का दिख रहा आधा। ठीक, सॉरी, अघोषनी अल्प प्राण, अ मतलब क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, अ मतलब क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। ठीक, ऐसा अघोष भी होता है, अल्प प्राण भी होता है, लेकिन अभी अल्प प्राण, पहले अल्प प्राण महाप्राण की बात करेंगे। और ये स दिख रहा है, स से क्या हो जाएगा, सघोष, स से क्या हो गया, सघोष। अ मतलब अल्प, अल्प छोटा, जैसे एक अपन ने अल्प बोला था ना स्टार्टिंग में, हमेशा अल्प वहां पहले बताना है। ठीक, तो अ मतलब अल्प
अ मतलब अल्प प्राण और स दिख रहा आधा मतलब सघोष। ठीक, बाद में सघोष और अघोष की बात करेंगे, पहले स्टार्टिंग में अल्प प्राण और महाप्राण की बात करेंगे, जैसे अपन ने स्पर्श व्यंजन में बताया था। ठीक, तो अ मतलब अल्प प्राण और यहाँ पर स आधा मतलब क्या हो गया, सघोष। तो ये चारों य र ल ब अल्प प्राण हैं और कैसे हैं, सघोष। ठीक, फिर से रिवीजन करते हैं। अंत में यार लब हो गया, तो यार से य र और लब से ल और ब। र कैसा है, लुंठित ध्वनि, ल कैसा है, पार्श्विक ध्वनि, और य और ब कैसे हैं, अर्ध स्वर। उच्चारण ध्वनि कभी व्यंजन और कभी स्वर होती है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, अर्ध स्वर। और अ मतलब स्टार्टिंग में हमेशा पहले महाप्राण और अल्प प्राण बताना है, तो अ है तो क्या हो गया, अल्प प्राण, और स आधा है तो क्या हो गया, सघोष। ठीक, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दूं, हेडिंग डालो, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, ये उष्ण का मतलब क्या होता है, अभी फिजिक्स में जाएं अपन। ठीक, तो क्या होता है, गर्मी। भाई उष्ण, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, उष्ण कटिबंध पड़ा कि नहीं, उष्ण कटिबंध जियोग्राफी में। तो गर्मी के दिनों में जो गर्मी होती है उस टाइम पे पेड़ पौधे की बात होती है, उष्ण कटिबंध। तो मतलब गर्मी, कहीं ना कहीं गर्मी आ रही है, उष्ण उष्मा पैदा हो रही है। तो गर्मी कैसी लगती है सबको, कैसी लगती है, महा बेकार। अरे लगती कि नहीं लगती बे, 3 महीने गर्मी के महा बेकार। और कैसी लगती है, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। भाई गर्मी किसको अच्छी लगती है, गर्मी सभी को महाबेकार ही लगती, लगती कि नहीं लगती, और अच्छी भी नहीं लगती। भाई गर्मी कहाँ से अच्छी लगेगी, ठीक, लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक, अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे, अभी इसकी बात करते हैं, महाबेकार और अच्छी क्या है। अब देखा उष्ण, उष्ण उष्ण से क्लियर हो रहा है, षटकुन का आधा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा कि नहीं आ रहा, षटकुन का आधा आ रहा, उष्ण उष्ण आ रहा है। तो षटकुन वाली लाइन पूरी लिख दो, 4 अक्षर। तो शक्कर, षटकुन, सरोते और हलवाई। तो उष्ण से आपको ये जो षटकुन का आधा आ रहा है, उससे आपको आगे पीछे के शब्द लिखने ना, हलवाई तक। शक्कर, षटकुन, स सब में आ रहा, स शक्कर, स षटकुन, स सरोते। डिफाइन अलग अलग करते हैं उनको, ठीक, लेकिन स आ रहा, आपको याद रखना कि उष्ण, स शक्कर, षटकुन, सरोते और हलवाई, ये हो गया। अब उष्ण मतलब गर्मी, और गर्मी कैसी होती, महाबेकार। कैसी होती, महाबेकार। तो महा से हो जाएगा महाप्राण। तो ये चारों जो है उष्ण व्यंजन, ये क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण। और अच्छी नहीं लगती, तो अ मतलब क्या हो जाएगा, अघोष। बताया ना कि अघोष सघोष बाद में ही बताना है, पहले महाप्राण वगैरह की बात करेंगे, फिर अघोष सघोष की बात करेंगे। ठीक, तो गर्मी महाबेकार है मतलब महाप्राण है। ये शक्कर, षटकुन, सरोते, हलवाई क्या है, महाप्राण। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अच्छी मतलब अघोष। ठीक, तो शक्कर, षटकुन, सरोते, हलवाई क्या है, अघोष, अघोष व्यंजन। ठीक, ए पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ गई। अब देखो ये इसके बारे में, ये है अंतः मुखी व्यंजन। ये पूछा गया क्वेश्चन है एसआई में और जेल प्रहरी में कि है हलवाई को निम्न में से कौन सा अंतःमुखी व्यंजन है, और इसी का एक और नाम है संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। ये दोनों नाम अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, ह का उच्चारण करो, संघर्ष होगा, मुंह में आवाज़ जो टकरा के आएगी, ह एक कंपन टाइप में होगा, इसलिए संघर्ष ही बोल दिया। और अंतर्मुखी अंदर ही अंदर घूमता रहता, ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो ये नोट करके ये भी डाल लेना कि ये अंतःमुखी व्यंजन है और संघर्षी व्यंजन है। पूछे गए दोनों क्वेश्चन, ठीक, ये दोनों पूछे गए हैं। लिखो लिखो, नोट्स बनाने हैं आपको, भले लाइक मत करो, नोट्स बनाओ बिल्कुल। ठीक, बस आपको समझ में जाए, आपको याद हो जाए, इतना ही सफिशियंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करो, ठीक, बस आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए, बस मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे।
संयुक्त व्यंजन। ठीक, क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखो, संयुक्त नाम से क्लियर है। संयुक्त मतलब जुड़े हुए। मैं थोड़ा सा जुड़े हुए, संयुक्त, यूनियन, संघ। अब भाई जुड़े हुए कौन कौन से होते हैं? तो एक छह छत्री का, आपको पता है ये सिंगल तो होगा नहीं, किसी ना किसी से जुड़ा होकर बना होगा। तो ये छह छत्री का, छत्रग, ज्ञानी का, और ये श्री, श्रीमान, श्री गणेश। ठीक, तो ये श्री। तो इन चारों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए मतलब किन्हीं किन्हीं दो व्यंजन या स्वर इनसे मिलकर बने। आप देखते किससे बने। ठीक, तो देखो ये किससे मिलकर बना है। क्रिश मूवी देखी कि नहीं? क्रिश देखी? वो ऐसे उड़ के जाता उधर, सब इमेजिनरी पार्ट रहता, कहीं नहीं उड़ता। तो ये क्रिश, तो ये लिखा मैंने भाई तोड़ के लिख दिया क्रिश। आप क्रिश पढ़ो तो ये छह छत्री जो है, छत्री वाला वो क्रिश, यहाँ ये हलंत है। तो इन दोनों से मिलकर ये बना है। ठीक, जब भी याद आ जाए छह छत्री किससे मिलकर बना है, क्रिश मूवी याद कर लेना। तो क्रिश, अपन अभी ऐसा पढ़ो क्रिश, ये क्रिश। अब देखो त्र, त्र तर, त्र तर, त्रे तर, ये तर, त्र तर, बस यहाँ हलंत लगेगा भाई। त्र मतलब तर, तर गया, वो तीर गया। तो त्र मतलब तर। ये ज्ञानी को अलग से याद कर लेना, जल का पस इया। ठीक, तो जल के और ये से मिलकर कौन बना है? गया ज्ञानी का। और ये देखो श्री, मैं क्या हूं अभी? सर, तो ये सर लेकिन हलंत। तो श्री मतलब सर, भाई श्रीमान, सर जी, तो सर, तो ये श्री मतलब सर। इन दोनों से मिलकर ये श्री बना है। ज्ञानी इन दोनों से मिलकर बना है। त्र इन दोनों से मिलकर बना है। और कृष्ण ये इस टाइप से। तो ये पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ठीक, ये सभी पूछे गए हैं लगभग। मेरे को इसका ज़्यादातर पता है क्योंकि मैंने देखा है एसआई के क्वेश्चन में, एसआई में पूछा गया, एसआई है जेल प्रहरी में। ठीक, तो छत्री वाला कृष, त्र, तर, ज्ञानी, ज और या और श्री सर। ठीक, अब आगे बात करते हैं महाप्राण और अल्प प्राण की। अब देखो ये संयुक्त है भाई, जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कैसा है? जुड़ा हुआ है, संयुक्त है, यूनिटी है, संघ है, जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है तो क्या है? ताकत है। ताकत है मतलब क्या है? महान। तो ये क्या हो गया? महाप्राण। भाई संयुक्त है ना, ये जुड़ा हुआ है और जुड़े हुए में ताकत ज़्यादा होती। महान है, महान मतलब ये क्या हो गया? महाप्राण। तो आपसे पूछ ले कि छह छत्री का निम्न में से क्या है? महाप्राण है, अल्प प्राण है, क्या है? या फिर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा महाप्राण है, एक इसमें से दे दे, बाकी अल्प प्राण दे दे। तो आपको ठीक करना है। तो ये नाम शब्दों से आपको याद रखना, रटना नहीं है इसको। ठीक, तो संयुक्त है मतलब संघ है। संघ मतलब क्या है? ताकत ज़्यादा है, महान है, तो महाप्राण हो गया। इसके बाद अब ये महाप्राण हो गया। ठीक, अब देखना इसका पहला शब्द क्या है? स। और पहला शब्द स है मतलब ये क्या हो गया? सघोष। क्या हो गया? सघोष। क्या हो जाएगा? सघोष। तो महान है इसलिए महाप्राण। जो क्षत्रिय, त्र, ज्ञानी और ऋषि क्या है? महाप्राण है। और ये चारों क्या है? सघोष है। तो अच्छे से दोस्तों फिट कर लेना, रटना मत। 2 बार प्रैक्टिस करना, एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देखना, फिट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। द्विगुण द्विगुण व्यंजन। अब देखना इसके अन्य नाम। अन्य नाम
द्विगुण व्यंजन के अन्य नाम बहुत पूछे गए एग्जाम में। पहला विकसित वर्ण, फेवरेट क्वेश्चन एसआई, पहला नाम। दूसरा ताड़न जात, ये भी पूछा गया। तीसरा गौण व्यंजन, ठीक। तो विकसित वर्ण, ताड़न जात, गौण व्यंजन। और एक और नाम ये लो, चौथा उक्षिप्त व्यंजन। इसके नाम से क्वेश्चन बन जाएंगे। दो तो पूछे गए हैं, अब ये भी पूछ सकते हैं, आपको चारों याद रखना और एक वो भी रखना द्विगुण, ठीक। तो विकसित वर्ण अन्य नाम, अभी अन्य नाम की बात करें तो द्विगुण व्यंजन के अन्य नाम हैं विकसित वर्ण, ताड़न जात, गौण व्यंजन और उक्षिप्त व्यंजन। फिर से विकसित वर्ण, ताड़न जात, गौण व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन। अब ये होता क्या है, ये जो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं, ये दोनों द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब देखो द्विगुण, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब द्विगुण मतलब दो, द्विगुण मतलब दो, शब्द में छुपा है, द्विगुण मतलब दो, ये दो, एक और एक, ये दो हो गया दो। अब देखना ये, अब ये लिख रहा हूं बीच में सेंटर में, दोनों सेंटर में, ये हो गया सघोष, ठीक। इधर ये पहले अपन अल्प, तो अल्प प्राण और ये महाप्राण। भाई इन दोनों का जो है, ये है तो सघोष, लेकिन ये अल्प प्राण है और ये क्या है, महाप्राण, ठीक। तो इसके अन्य नाम विकसित वर्ण, ताड़न जात, गौण व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, दोनों ये है, ठीक। डमरू का और ढक्कन का, लेकिन नीचे बिंदु वाला, ठीक। दोनों सघोष है, लेकिन ये क्या है, अल्प प्राण और ये क्या है, महाप्राण। ये पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, पड़ गई, ठीक। लिखो, ठीक है दोस्तों। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अपना चैनल मैथ्स विद दीपक सर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।